कुछ दिनों पहले एक सर्वे आया, जनता के सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, सेना, चुनाव आयोग, राजनेता और राजनीतिक दल का विकल्प रखकर पूछा गया कितना भरोसा किस पर करते हैं। सर्वे के नतीजे में पता चला कि नेता और दलों पर सबसे कम भरोसा है। उसकी एक वजह कल रात देश की नई संसद में पता चली, जहां जनता सांसद बनाकर भेजती है, लेकिन रमेश बिधूड़ी जैसे सांसद मर्यादा लांघ जाते हैं, संसदीय परंपरा को कुचलते हैं, लोकतंत्र के मंदिर के भीतर विश्वास का गला घोंटते हैं और ऐसी बातें दूसरे सांसद के लिए करते हैं जिसे सभ्य समाज में कोई सुना तक नहीं सकता। इसीलिए कहना पड़ता है, शर्मनाक। तारीख 21 सितंबर 2023, नई संसद की शुरुआत का चौथा दिन। लोकसभा में चर्चा का विषय चंद्रयान 3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा। रात के 10:52 हुए। स्पीकर के आसन पर उस वक्त केरल से कांग्रेस के सांसद के सुरेश बैठे थे। उन्होंने कहा, ऑनरेबल मेंबर श्री रमेश बिधूड़ी जी, ऐसे चंद्रयान में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा। इसके बाद 57 साल के दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी, जिनके पास कानून की डिग्री भी है, चंद्रयान की सफलता पर बोलना शुरू करते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये संभव हो पाया है, इसमें दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आज चंद्रयान अगर पहुंच जाता है इसे दक्षिण पूर्व में पहली बार, तो दर्द हो रहा है, पचा नहीं पा रहे हैं। मोदी साहब श्रेय क्यों ले रहे हैं? संभव इसलिए हुआ है कि जब तक 107 सेकंड तक रमेश बिधूड़ी चंद्रयान 3 की सफलता पर बोले। फिर 107 सेकंड के बाद चंद्रयान की सफलता पर चर्चा करते रमेश बिधूड़ी मर्यादा की कक्षा से भटक गए। लोकतंत्र के मंदिर में गाली छाप भाषा का इस्तेमाल करने लग गए। उन शब्दों को संसद के भीतर बोलने लगे जो आप अपने परिवार के बीच बोल या सुन भी नहीं सकते। उन गालियों से अपमान दूसरे सांसद का करने लगे जो आप अपने बच्चों के सामने कभी बोलना नहीं चाहेंगे। उस निचली छिछली भाषा का इस्तेमाल बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने किया, जिसे संसद तक ने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं समझा। धर्म के आधार पर अपशब्द कहा। महिलाओं का अपमान करते हुए दी जाने वाली गाली का इस्तेमाल रमेश बिधूड़ी ने किया। देश की लोकसभा, जिसमें जनता के चुने प्रतिनिधि जनता की बात रखते हैं, वहां जिस व्यक्ति को आम आदमी ने 3.5 लाख से ज्यादा मतों के अंतर से जिताकर संसद भेजा, वो सांसद माननीय बनकर अगर चवन्नी भर की मर्यादा सदन के भीतर न रखे, न दूसरे सदस्यों के प्रति सम्मान रखे, न संसद का सम्मान रखे, न सदन में बैठी महिलाओं का, न सबका साथ के मूल मंत्र की बात रखे, तो क्या कहें? अब सवाल है कि गाली किसे दी गई। पता चला रमेश बिधूड़ी ने कभी भी स्वीकार नहीं किए जा सकते शब्दों का संसद के भीतर इस्तेमाल दानिश अली, बीएसपी के सांसद के खिलाफ किया। To whom he is saying the terrorists are the terrorists are in this house. What he says, if terrorists can enter in this house, he must apologize. ये क्या है? we'll verify the record. What is this? How can he be allowed? No, you. How can he be allowed to say this? Please. इसके बाद सदन की कार्यवाही से सारे शब्द हटाने को कहा गया। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हुए। विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा, कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में दिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए। यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। रक्षा मंत्री तक ने खेद जताया बिधूड़ी के जिन अपशब्दों को लेकर। वहीं रमेश बिधूड़ी की जुबान से न तो सदन में गुरुवार रात खेद, माफी, क्षमा, ग्लानि, दुख, अफसोस, तकलीफ, पीड़ा, मलाल जैसे शब्द निकल पाए, न ये रिपोर्ट तैयार करने तक शुक्रवार को कोई खेद रमेश बिधूड़ी ने जताया। हाँ, आज तक से बातचीत में ये जरूर कह दिया कि मुझे कुछ नहीं बोलना, जो हुआ संसद के भीतर हुआ, संसद के बाहर चर्चा नहीं करूंगा। रमेश बिधूड़ी को पता है कि सदन के भीतर जिन दोयम दर्जे की बोली का इस्तेमाल किया गया, उस पर बाहर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। क्या रमेश बिधूड़ी इसीलिए विशेषाधिकार की ढाल लेकर महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास होने वाले ऐतिहासिक दिन पर कलंकित करने वाली भाषा बोलकर बच जाना चाहते हैं?
सवाल है क्या रमेश बिधूड़ी ने सिर्फ टोका टाकी होने पर 1 मिनट तक लगातार 11 तरह की गालियां दी हैं, या फिर बिधूड़ी की भाषा का स्तर यही है? इसे एक वीडियो से समझिए। जब रमेश बिधूड़ी के पास एक सांसद पहुंचे और कहते हैं थोड़ा दुर्योधन पर भी बोलो, आप इस बात को ध्यान से सुनिए। इसके कुछ देर बाद रमेश बिधूड़ी ने अपमानजनक शब्दों की बौछार दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए भी की, जिन्हें सदन की कार्रवाई से हटाया गया। यानी सांसद रमेश बिधूड़ी ने पहले लोकसभा के भीतर बीएसपी के सांसद को धर्म के नाम पर अपमानित करते हुए गाली दी, फिर एक दूसरे सांसद के उकसाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर अपशब्द कहे। दोनों ही छिछले बयानों को संसद ने रिकॉर्ड में रखने लायक नहीं माना, हटा दिया। नई संसद की शुरुआत के पहले ही दिन प्रधानमंत्री तक ने कहा कि भवन बदला है तो भाव बदलना चाहिए। प्रधानमंत्री तक ने लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कहा था कि सांसदों के व्यवहार को लेकर आश्वासन देता हूं, लेकिन 3 दिन के भीतर देश के प्रधानमंत्री की एक अच्छी कोशिश तक को बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने धूमिल कर दिया। जिनके बयान के बाद क्या हुआ है अब तक, उसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले रमेश बिधूड़ी के शब्दों पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के भीतर ही खेद जताया। फिर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बिधूड़ी को चेतावनी दी कि सदन में ऐसा व्यवहार दोबारा होने पर कड़ी कार्रवाई होगी। बीजेपी ने भी रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, 15 दिन में जवाब मांगा है। अब सवाल है कि क्या इससे रमेश बिधूड़ी को एक सीख मिल जाएगी? क्या कार्रवाई हो गई? किसी सांसद को संसद के भीतर 1 मिनट में 11 बार गाली देने का रमेश बिधूड़ी आखिर क्या कारण बता सकते हैं? क्या बिधूड़ी पर एक्शन लेकर सभी को सबक और सीख वाली नजीर पेश की जा सकती है? यूं तो पूरी लिस्ट तैयार रहती है संसद की, जिसमें अहंकार, अपमान, असत्य, आपराधिक शब्द असंसदीय कहे जाते हैं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे उचक्के कहना मर्यादा के विपरीत बताया जाता है। अंट शंट बोलना गलत कहा जाता है। कायर, कालाबाजारी, काला दिन, काव काव करना, कोयला चोर अगर कोई कहता है तो वो शब्द कार्रवाई से हटाए जाते हैं। खालिस्तानी, खरीद फरोख्त, खून से खेती जैसे शब्दों का प्रयोग करना अमर्यादित बताया गया है। गद्दार, गिरगिट, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुल खिलाना, गुंडों की सरकार बोलना गलत कहा गया है। घड़ियाली आंसू बोलकर वार पलटवार संसद की मर्यादा के कटघरे में कहा गया। चेला, चमचा, चमचागिरी, चोर चोर मौसेरे भाई, चांडाल चौकड़ी, चिलम लेना, चरस पीना जैसे शब्द असंसदीय कहे गए। छोकरा को भी असंसदीय कहा गया। जुमला जीवी जयचंद को संसद की मर्यादा के विपरीत बताया गया। तानाशाह, तानाशाही, तड़ी पार, तलवे चाटना जैसे शब्द सांसद प्रयोग न करें ऐसी आशा लोकसभा सचिवालय करता है। दलाल, दादागिरी, दंगा, दोहरा चरित्र बोलने की आजादी सांसदों को संसद में नहीं दी गई। नौटंकी, निकम्मा जैसे विशेषण लगाने से पहले सदस्यों को सोचने को कहा जाता है। ढिंढोरा पीटना संसदीय है, पिट्ठू संसदीय है। बॉब कट, बाल बुद्धि, बेचारा, बहरी सरकार मर्यादाहीनता की स्याही से सने माने गए हैं। भ्रष्ट बोलने पर संदर्भ सहित व्याख्या लोकतांत्रिक मर्यादा की होती है। लॉलीपॉप भी संसद की डिक्शनरी में असंसदीय है। विश्वासघात, विश्वासघाती, विनाश पुरुष, संवेदनहीनता से लेकर शकुनी जैसे शब्दों का सदन के भीतर इस्तेमाल करना संसद की परंपरा, मर्यादा और अनुशासन के विपरीत बताया गया। लेकिन एक मुस्लिम सांसद को उसके धर्म के आधार पर चिन्हित करके सदन के भीतर जो कुछ गुरुवार की रात कहा गया, उसके बाद राहुल गांधी बीएसपी सांसद दानिश अली से मिलने पहुंचते हैं। दानिश बाहर आते हैं, अपनी तरफ से दावा करते हैं कि उन्होंने क्या कहा, जिसके बाद रमेश बिधूड़ी गाली से कहीं कुछ ज्यादा उन्हें कहने लगे। शुरू में उन्होंने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया वो प्रधानमंत्री जी को लेकर के रेफरेंस में किया, जिसका मैंने विरोध किया कि प्राइम मिनिस्टर इज एन इंस्टीट्यूशन, आप नहीं कर सकते इस भाषा का प्रयोग। उसका मैंने विरोध किया, जिस पर वो रिएक्ट किए। क्या प्रधानमंत्री के इंस्टीट्यूशन को इज्जत, उसकी इज्जत बरकरार रहे, उस पर मेरा खड़ा होना भाजपा के सांसद को बुरा लग गया। दानिश अली को जो कुछ रमेश बिधूड़ी ने कहा उसके बाद क्या वो कारण बताएंगे? कारण तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि जिस सदन में खड़े होकर रमेश बिधूड़ी लगातार अपशब्दों और मर्यादा की सीमा तोड़कर संसद के भीतर से सबको शर्मसार कर देने वाले शब्द एक सांस में धारावाहिक की तरह सुनाने लगे, तब उनके पीछे बैठे दो पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद ने क्यों नहीं रोकना चाहा? दानिश अली और दूसरे कई विपक्षी नेता ये सवाल उठाते हैं
कि रमेश बिधूड़ी के गाली देते वक्त दोनों पूर्व मंत्री सब कुछ सुनकर हंसते रहे। भाजपा के वरिष्ठ सांसद पीछे से बैठ करके जो है मेज थपथपा रहे, हंस रहे। डॉक्टर हर्षवर्धन की तरफ से सफाई आ चुकी। वो पूछते हैं कि क्या मैं कभी ऐसी अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल में भागीदार बन सकता हूँ जो किसी एक समुदाय की संवेदनाओं को ठेस पहुँचाती हो। साथ ही बताते हैं कि शोर शराबे में वो कुछ सुन नहीं पा रहे थे। रविशंकर प्रसाद ने भी लिखा कि मैं ऐसी किसी भी टिप्पणी का समर्थन नहीं करता जो अमर्यादित है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद रहे मुख्तार अब्बास नकवी ने जरूर कबीर का दोहा लिखकर रमेश बिधूड़ी को नसीहत दी। फिर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बीजेपी की तरफ से बिधूड़ी पर कार्रवाई का भरोसा आज तक को दिया। माननीय रक्षा मंत्री जी ने भी इस पे माफी मांगी है। इज एक्सप्रेस रिग्रेट एंड आई थिंक इन एनी सिविलाइज्ड डिस्कोर्स ऐसी लैंग्वेज का कोई यूज नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। पर उस पर लेट अस वी हैव एक्सप्रेस रिग्रेट और मुझे लगता है पार्टी की तरफ से भी जो भी कार्रवाई करेगी पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी। सवाल है कि कार्रवाई कब होगी, कार्रवाई क्यों जरूरी है? क्योंकि एक सांसद को ही नहीं बल्कि एक धर्म को टारगेट रमेश बिधूड़ी की तरफ से किए जाने के आरोप। वो अल्फाज जो उन्होंने इस्तेमाल किए वो तमाम मुसलमान कौम के खिलाफ इस्तेमाल हुए, सिर्फ एक ऑनरेबल एमपी के खिलाफ नहीं। इससे पता चल जाता है कि इन लोगों के मुसलमानों के तहत सोच क्या है, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। नया पार्लियामेंट लेकिन वही पुरानी सोच, घटिया सोच। लोकसभा स्पीकर की तरफ से चेतावनी तो दी गई। सवाल उठता है कि सिर्फ चेतावनी क्यों, जबकि राज्यसभा सांसद संजय सिंह कार्यवाही के दौरान बेल तक आए और सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा में मानसून सत्र में आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद रिंकू सिंह दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद वेल के पास आए, कागज फाड़कर फेंका और सस्पेंड कर दिए गए। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पिछले ही सत्र में फर्जी हस्ताक्षर मामला प्रिविलेज कमेटी के पास होने के बाद मीडिया में खुद का बचाव करने गए तो सस्पेंड कर दिए गए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी प्रधानमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर सस्पेंड कर दिए गए। अगर रमेश बिधूड़ी जी का कल का ये भाषण हेट स्पीच नहीं है तो और क्या हेट स्पीच होगी, आप ही बता सकते हैं। आप मांग क्या कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर से? मांग हमारी है, प्रिविलेज हमने दिया है, अब लोकसभा स्पीकर पर निर्भर करता है। हमने तो इसी सदन में देखा है कि नेता विपक्ष को भी जो है 10 मिनट के अंदर रेजोल्यूशन लाकर सस्पेंड कर दिया गया था। दूसरे सदन के अभी 2 नेता सस्पेंड है। इस सांसद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के 2 सांसद राज्यसभा में सस्पेंड हुए हैं, राघव चड्ढा और संजय सिंह, क्योंकि वो नारे लगा रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको सस्पेंड किया गया। और बिधूड़ी ने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, मैं समझता हूं ये एक फिट केस है सस्पेंशन के लिए। फिर विपक्ष पूछता है कि तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं रमेश बिधूड़ी पर होती है। रमेश बिधूड़ी ने जो कुछ कहा उस पर सियासत हावी हो जाए, उससे पहले जरूरी है कि कार्रवाई होती नजर आए।